हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो क्लास 12th में, चाहे वो CBSE हो या फिर ICSE हो, एटलीस्ट 4 मार्क्स का कवर करता है। 4 मार्क्स का टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कभी कभी हम इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट और अथवा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो कंपैरेटिव वर्ड आप उसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आइए हम इसको सबसे पहले आपको इलस्ट्रेट कर दूं कैसे आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट के लिए कुछ नहीं करना, एक कॉलम आपको पर्टिकुलर का बनाना है, दूसरा कॉलम आपको प्रीवियस ईयर रखना है, प्रीवियस ईयर, तीसरा कॉलम आपको करंट ईयर रखना है, चौथा कॉलम आपको रखना है चेंज, और आखिरी और फिफ्थ कॉलम आपको रखना है परसेंटेज ऑफ चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक एंड एटलीस्ट 4 मार्क्स आपका ये कवर कर लेता है। तो ये प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल, करंट ईयर जो भी आपका चल रहा होगा, चेंज निकालने का जो फार्मूला है सिंपल, आपका करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, डोंट वरी। अब परसेंटेज चेंज निकालना है आपका करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इनटू 100। डन। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का ये करंट ईयर हो गया आपका, ये प्रीवियस ईयर हो गया आपका, तो ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ओके, ऐसे प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा एक तरह से कैसे आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे और कैसे आप चेंज निकालेंगे। इस चेंज को हम लोग एब्सोल्यूट चेंज भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट चेंज भी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट चेंज भी आपको इसको कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं। परसेंटेज चेंज को आप परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज भी कह सकते हैं। फार्मूला आपका वही रहेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर चेंज का, और करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपन प्रीवियस ईयर इंटू 100 कर देंगे आप, तो आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज का। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। आइए हमारा कैसे हम लोग को सब ये रुपये में होगा या जो भी डिनोमिनेशन होगा आप उसको रुपये में रखेंगे, अब परसेंटेज तो परसेंटेज में रहेगा। ओके, डन। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले क्वेश्चन में आप ढूंढो RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो करंट ईयर का वैल्यू दिया होगा, प्रीवियस ईयर का वैल्यू दिया होगा, और आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस निकाल लेंगे। और परसेंटेज चेंज का तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया आपको। अब सपोज करो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे आपका z आएगा। अब z कैसे आएगा, ऊपर आपको फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, कैसे, y माइनस एक्स। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करें, चलो इसको भी हम लोग a ले लेते हैं। अब a कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज a कैसे निकलेगा, सिंपल, y माइनस एक्स का जो आपने निकाला और डिवाइड बाई आपको x करना है और इंटू करना है 100। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आइए RFO में से सबसे पहले आपको लेस करना है
रिटर्न ऑफ RFO, रिटर्न ऑफ RFO। और आपका इसी RFO का दूसरा नाम होता है सेल, यानी ये रिटर्न ऑफ सेल। तो सेल को आपको माइनस करना है, तो मान लो ये आपका हो गया M, ये हो गया P, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा P माइनस M, यहाँ पे आ जाएगा P माइनस M डिवाइड बाई M, ओके, इनटू 100। हमेशा फार्मूला आपका हमेशा वही चलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ओके, ये आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो नेट RFO, नेट RFO, इसको डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा नेट RFO। सपोज करो आपका आ गया BC, अब निकालेंगे हम लोग डिफरेंस इसका, तो C माइनस बी, C माइनस बी। अब यहाँ पे जब बात करेंगे तो C माइनस बी अपान B इंटू 100। अब मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, अब आप इसको पैटर्न पकड़ लिए होंगे कि हर एक का प्रीवियस ईयर नीचे डिनोमिनेटर बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर बनेगा, और डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होगा जो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। अब आ गया RFO। अब RFO में आपको प्लस करना है अदर इनकम, क्या माइनस प्लस करना आपको अदर इनकम, बाकी का किस्सा वही चलेगा, फिर आपका आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको आप ऐड कर लो, नेट RFO को ऐड करो और अदर इनकम को ऐड करो, तो इसको बोलोगे टोटल इनकम। क्या बोलोगे आप? टोटल इनकम। डन, तो इसको आपने बोल दिया टोटल इनकम। और हर एक का डिफरेंस निकालना है आपको, हर एक का इधर से प्लस माइनस जो भी हो रहा है उसमें आप आइटम वाइज प्लस माइनस करते हुए जाएंगे, ओके। तो ये आ गया हमारा नेट इनकम। अब इस नेट इनकम से आपका, इसको हम लोग टोटल लगा के इसको हम ए दे देते हैं, नाम दे दिया इसका हमने ए, ओके। अब क्या करना है आपको, एक्सपेंस निकालना है, और एक्सपेंस भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। चलो मैं पूरा इसको लिख देता हूँ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ओवरहेड। फिर इसका भी वही काम आपको करना है, सबका डिफरेंस सेम प्रोसेस में आपको फॉलो करते हुए चले जाना है, सेम वही, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, फिर परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, सेम वही काम करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल, अब इस टोटल एक्सपेंस को हम देंगे नाम बी, तो यहाँ पे हमने दे दिया टोटल एक्सपेंस, क्या दे दिया, टोटल एक्सपेंस, और इसका नाम दे दिया बी, ओके। ऊपर आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था टोटल इनकम ए, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम से आप टोटल एक्सपेंस क्या कर दीजिए, माइनस, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा कैसे, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, ओके। आप क्या कर देंगे, ए माइनस बी, आपका आ गया ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका भी सेम वही चलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आपका डिफरेंस आएगा, फिर परसेंटेज निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर, ओके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा, हम लोगों ने निकाल लिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने निकाल लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका भी वही होगा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, और करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये डिफरेंस आ गया। फिर आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई कर देंगे आप प्रीवियस ईयर,
तो आपका इंटू 100 करके तो परसेंटेज आ जाएगा। सबको आपको एक साथ सेम फॉर्मेट में सेम प्रोसेस में रखना है। अभी आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस करेंगे हम लोग टैक्स, लेस करेंगे टैक्स, तो वो टैक्स का परसेंटेज दिया होगा, तो जो भी टैक्स आएगा आप उसको टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स आप माइनस कर देंगे, और जो भी परसेंटेज होगा, और ये जो टैक्स कैलकुलेशन होगा ये हमेशा आप निकालेंगे किस पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। जो आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, यानी सपोज करो इसको हमने एक्स वाई नाम दे दिया, तो एक्स पे निकलेगा यहाँ पे 30% 40%, यानी एक्स इंटू 30% जो भी आपका है, 40% जो भी आपका है, वाई इंटू 30% 40% जो भी रहेगा आप इसको निकाल लेंगे। फिर फार्मूला वही, फिर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और फिर वो डिफरेंस निकाल के यहाँ पर रख देंगे। अब जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस कर देंगे टैक्स, तब आपका आएगा पैट। क्या आ जाएगा, पैट। पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये भी सबका आ जाएगा सेम वही चीज़, और फाइनली ये हमारा आंसर हो जाता है, फाइनली ये हमारा आंसर हो जाता है। होप आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।